हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी फ्रॉम 0 to 10,000 सब्सक्राइबर्स। और मेरा ये जर्नी शेयर करने का पर्पज़ ये है कि जो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जिनका चैनल है तो उनको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएँ। 26 नवंबर 2017 को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और शुरू से ही मैंने वीडियोस जो है बहुत रेगुलर नहीं डाली। मतलब कभी डाल दी कभी नहीं डाली, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से वीडियोस जो है वो नहीं बनाई। उसके बाद कभी टाइम मिलता था मैं वीडियो बनाती थी। फरवरी 2018 में हम लोगों को इंडिया जाना हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी तो हम लोग इंडिया गए। इनफैक्ट हमारे फ्रेंड की भी शादी थी। हम लोग आदित्य और सौम्या की शादी में, ऑल्सो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी भी थी तो हम वो सब अटेंड कर रहे थे। उस टाइम पे अच्छा टाइम था कि मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स वीडियोस बना सकती थी, लेकिन वही मेरा मन नहीं किया, मैंने कोई भी व्लॉग वीडियो कुछ नहीं बनाया। उसके बाद इंडिया से वापस आए हम तो मेरी मदर इन लॉ को हम साथ में लेकर आए थे। फिर मेरी मदर इन लॉ 6 मंथ्स के लिए हमारे पास आई थी यूएस में। तो 2018 की समर में हमने काफ़ी ट्रैवल किया यूएस में, इधर उधर मदर इन लॉ को ट्रैवल कराया, काफ़ी सारी प्लेसेस पे हम गए। तो उनके मैंने जब भी मुझे टाइम मिला कुछ कुछ व्लॉग्स वीडियोस जो हैं वो बनाए और आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया। तो ये जर्नी है यूट्यूब की जो चलती रही है ऐसे। तो शुरुआत से फिर से मैं शुरुआत पे आती हूँ। जब 0 सब्सक्राइबर्स थे तो शुरू में सब लोग गाइड करते हैं कि अगर आपको सब्सक्राइबर काउंट जो बढ़ाना है तो आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप अपना कमेंट जो है वो डिफरेंट चैनल्स पे ड्रॉप करो और फिर लोग जानेंगे, काइंड ऑफ दीज थिंग। तो शुरू में मैंने 200-300 सब्सक्राइबर्स तक ये फॉलो किया। बट ट्रस्ट मी, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कोई सब्सक्राइब बैक कर देगा, या फिर आप कमेंट कर रहे हो तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा ये, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ मतलब रियल सब्सक्राइबर्स काउंट जो है वो नहीं बढ़ रहा था उससे। जैसे कि अगर मैंने किसी को सब्सक्राइब किया है तो कोई और यूट्यूब चैनल है वो मुझे सब्सक्राइब कर देगा, मैं किसी को कमेंट कर रही हूँ तो कोई मुझे कमेंट कर देगा। तो मैंने ये बिल्कुल ना स्टॉप कर दिया, मुझे इसका कोई वर्थ नहीं लगा। मैंने सोचा अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो ठीक है, बट मैं ये नहीं करूँगी कि मैं आपको सब्सक्राइब करूँ फिर आप मुझे सब्सक्राइब करो कमेंट करूँ। तो 200-300 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो होंगे, उसके बाद मैंने टोटली स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली बढ़ रहा था, मतलब 10 दिन में 1 सब्सक्राइबर इस तरह से। तो मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ो, जो भी है चलने दो। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने जो वीडियोस वगैरह हैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं हमेशा डालती रहती थी। और मुझे यही लगता है कि इस चीज़ को फॉलो करो कि अलग अलग चैनल्स पे जाके अलग अलग वीडियोस पे जाके सिर्फ नाइस ब्लॉग नाइस वीडियो कमेंट ऐड करो। उससे बेटर है कि अपनी जो भी वीडियो आप शो करना चाह रहे हो उसको डालो ठीक से, ये सब करो। और मैं एक्चुअली फिर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती थी। एक्चुअली अगर मैंने किसी का वीडियो देखा है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे कमेंट करती थी। और आज भी यही है। अभी बच्चों में मैं बहुत बिजी हूँ तो कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन मैं उनके भी वीडियोज़ नहीं देख पाती हूँ तो फिर मेरे वहाँ कमेंट भी नहीं होते हैं। बट हाँ, अगर मैंने देखा है तो मैं डेफिनेटली अपना कमेंट जो है वो डालती हूँ। और ये चीज़ मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती कि बस नाइस व्लॉग नाइस वीडियो को देखा नहीं और फिर भी हमने वहाँ पर लिख दिया। मुझे ये वर्थ नहीं लगा। और शुरुआत में जो मैंने इसको ट्राई किया था, क्योंकि सब लोग कहते हैं इसलिए मैंने ट्राई किया था, बट एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट वर्थ। इसके बजाय अगर हम अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे, अपने वीडियोस पे ध्यान देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से चलता रहा। फिर सब्सक्राइबर काउंट जो है वो बिल्कुल मतलब एकदम स्टेगनेंट सा हो गया, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा था। मैं नॉर्मली ब्लॉग्स वीडियोस डालती रहती थी। मैंने सोचा कि चलो बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो ठीक है। और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ बढ़ते थे, कुछ कुछ नए नए सब्सक्राइबर्स आते थे, वो कमेंट करते थे कि गौरा हम आपके वीडियोस देखते हैं यहाँ से, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। और वीडियोस वगैरह तो जैसे मैं रेगुलर थे ही नहीं बिल्कुल। फिर पहले सिया छोटी थी, इतना टाइम नहीं मिल पाता था। फिर मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी जो है उसमें कंसीव कर लिया। फिर मेरी प्रेगनेंसी तो बहुत ही, दोनों प्रेगनेंसी टफ रही हैं। मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, लेकिन मुझे बिल्कुल ये बच्चे टाइम ही नहीं दे रहे। सच में यार, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन वही है कि बच्चों के साथ मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ। हाँ, फ्यूचर में मैं शेयर करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया चली गई और फिर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो फिर से मैंने अराउंड 7-8 महीने के लिए फिर से ब्रेक ले लिया। तो इस तरह से जो यूट्यूब है उस पर मैं काफ़ी कंसिस्टेंट तो रही नहीं हूँ बिल्कुल। अगर मैं शुरू से रेगुलर रहती, कंसिस्टेंट रहती, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो मैं इंडिया थी, उसके बाद मैं यूएस वापस आ गई 7-8 महीने के बाद। फिर काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स और मेल वगैरह आए मुझे
कि क्या हुआ गौरा, सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपके वीडियोस नहीं आ रहे, व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगता था कि लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, एक अगर कनेक्शन डेवलप हो जाए और उसके बाद आप मिसिंग हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। तो फिर से सबके मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह, कमेंट वगैरह आते थे, तो फिर से मैंने वीडियो वगैरह, ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किया। तो जब भूमि के टाइम पे ऑलमोस्ट मेरे पेरेंट्स आने वाले थे, तब शायद मैं फिर से वीडियोस व्लॉग्स बनाने लगी। फिर मेरे पेरेंट्स आए, फिर भूमि का बर्थ वगैरह, फिर तब से मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूं, जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो मैं देती रहूं। तो अब तक मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, इतनी भी रेगुलर नहीं हूँ मैं, बट फिर भी मैंने इन कंपैरिजन टू पास्ट मैंने काफ़ी रेगुलर होने की कोशिश की। और अराउंड 2000 या 3800 सब्सक्राइबर के आसपास मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गौरा, आपका कंटेंट अच्छा है, आप सब कुछ अच्छा दिखाते हो, बट आपके सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, वाई दिस इज़। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार मतलब अगर मैं बना रही हूँ ब्लॉग्स एंड वीडियोस तो मुझे देखना चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और उसके बाद फिर मैंने ना आप लोगों को बोला भी कि गाइज़, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया। हो सकता है पहले वो सिर्फ ऐसे ही देखते होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फिर कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वहाँ से बढ़े। उसके बाद मैं ऐसे ही वर्क करती रही, जैसे जैसे वीडियोस डालती गई, उसके बाद धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ने लगे। और फिर मैं अराउंड 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड है प्रिया, रियल होम मेकिंग से वो हैं, तो यहाँ पर शिकागो में मैं उनसे मिली, उनसे दोस्ती हुई। फिर हम लोगों ने एक कोलैब सा वीडियो किया, तो हो सकता है वहाँ से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़े। और प्रिया से मैं मिली तो उन्होंने भी मुझे थोड़ी सी तरीके बताए। एक्चुअली मैं कैमरा को जो है वो गलत फेस करती थी, मैं स्क्रीन की तरफ ज़्यादा देखती थी इंस्टेड ऑफ द कैमरा। तो प्रिया ने मुझे बताया थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं कि आप स्क्रीन की तरफ देखते हो, आपको कैमरा की तरफ देखना चाहिए, मतलब एज अ यूट्यूबर उन्होंने मुझे गाइड किया। सो थैंक यू सो मच प्रिया फॉर गाइडिंग मी। इसी तरीके से ना हम एक दूसरे से सीखते हैं। फिर उसके बाद कनाडा की एक व्लॉगर हैं स्वाति धुन्ना, तो उनका जो नेम है उसी से उनका यूट्यूब चैनल है स्वाति धुन्ना। उन्होंने भी मेरे चैनल के बारे में एक बार अपने किसी वीडियो में मेंशन किया था। और फिर उसके बाद एक यूट्यूबर हैं अर्चना संजय गुप्ता, उनके भी नेम से ही उनका यूट्यूब चैनल है अर्चना संजय गुप्ता। तो उनका मेरे पास कमेंट आया कि गौरा, आप थोड़े सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो आपने ऐसे मेंशन किया था एक बार, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये पॉइंट। मतलब उन्होंने मुझे खुद से इनिशिएटिव लेके मुझे पूछा कि गौरा, आपकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि मतलब आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी किसी वीडियो में आपको मेंशन कर दूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि मैं ऐसे मेंशन करूँगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने इनिशिएटिव लेके पूछा। तो फिर उनका मेरे पास फिर से मैसेज आया कि गौरा, तुम मुझे अपनी एक छोटी सी वीडियो बना के भेजो। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइज़, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने मुझे बोला कि गौरा तुम एक वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनको छोटी सी वीडियो बना के भेजी अपनी, कि मेरा नाम गौरा है, मैं यूट्यूब चैनल है, ये है वो है। तो फिर उन्होंने मेरी उस इंट्रोडक्शन वीडियो को अपने एक वीडियो या व्लॉग में स्टार्टिंग में डाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए जिन्होंने मुझे बताया भी कि वो अर्चना संजय गुप्ता के चैनल से आए हैं। थैंक यू सो मच अर्चना। तो ये है, और इस तरीके से ना ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ तक जो है पहुँची हूँ। फिर हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल ही गई। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गौरा, तुम्हारे चैनल का नेम बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई इंग्लिश चैनल है, और उनको मतलब पता नहीं लगता कि ये कोई इंडियन मॉम है या कुछ है। तो फिर मैंने अपने चैनल में एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया। मतलब चैनल का नेम तो सेम है, होप यू रिलेट, लेकिन मैंने एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया कि अगर कोई मेरे चैनल को कभी देखे तो उसको पता लग जाए कि यार एक इंडियन मॉम है। मुझे ये नेम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये एक्सटेंशन जो है ऐड करके इसको थोड़ा सा वो कर दिया कि हाँ समझ जाए अगर कोई देखे तो ये है। और यही सब है मेरी यूट्यूब जर्नी अभी तक। सो जो भी मुझसे हो पाता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ, और बच्चों के साथ मुझे वीडियोस बना के खुशी मिलती है कि मतलब मैं बच्चों को घर के अलावा भी थोड़ा सा अपना दिमाग जो है रिफ़्रेश करने के लिए मैं यूट्यूब व्लॉग्स एंड वीडियोज़ बनाती हूँ। और आप सब लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया कर रही हूँ। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं। तो इफ़ यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, यू ऑल आर माई फ्रेंड, मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपना जो भी मेरे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, वो मैं वहाँ एक्सप्रेस कर सकती हूँ।
और कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी पर्सनली बात होती रहती है इंस्टाग्राम पे। और कई बार मैं व्लॉग्स वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने बच्चों के, अपने घर के, अपनी कुकिंग वुकिंग के अपडेट्स जो हैं वो देती रहती हूँ। आप लोग चाहें तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मेंशन कर दूँगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी बहुत ही ईजी है, गौरा सिंह 28। गौरा सिंह मेरा नाम, 28 मेरा जो है बर्थडे है, 28 सितंबर, तो 28 मेरा बर्थडे का जो डेट है वो, तो गौरा सिंह 28। बस यही है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और मेरी बेटी यहीं पे खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्विकली मैं ये वीडियो जो है फिल्म कर लूँ, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि मैं 0 to 10,000 सब्सक्राइबर्स की जो जर्नी है वो फिल्म करूँ। लेकिन वही है कि यार बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो ऐसे पर्टिकुलर मुझे टाइम मिले मैं तसल्ली से बैठूँ वो तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिया खेल रही थी, मैंने यहीं पर अपना ट्राईपॉड लगाया और फटाफट जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने सब बोल दिया। यहाँ पर मैं हर किसी से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं फ्रॉम 0 to 10,000 सब्सक्राइबर्स, मैं हर किसी से दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और हम सब जो हैं एक दूसरे की जर्नी का पार्ट हैं। तो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें इसी तरीके से। और जिन लोगों ने भी मेरी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है, छोटा बड़ा जैसा भी, मैं उन सबको अपने दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा गाना जो है वो डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी इस पूरी जर्नी के लिए। हम सभी को मैं ये गाना डेडिकेट कर रही हूँ, खुद को, आपको, हम सभी मदर्स को, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब से फ्रेंड्स बने हैं उन सबको। तो चलिए गाना मैं आप लोगों के लिए छोटी सी 2 लाइनें हैं जो डेडिकेट करती हूँ। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। सिया अभी बाय कर दो बेटू। बाय बाय। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई, जितने भी मैंने चैनल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैं सबके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप डेफिनेटली वो चैनल्स जो है विज़िट कर सकते हो। सारे चैनल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे उनके वीडियोज़ और कंटेंट हैं। और ये कोई कोलेबोरेशन नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं बोला है कि मैं इस तरह से मेंशन करूँ, ये मैं अपने दिल से मेंशन कर रही हूँ। तो आप डेफिनेटली उन लोगों को विज़िट करें। और उन सबके सब्सक्राइबर्स मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मेरी इस जर्नी में। तो प्लीज़ आप उन लोगों के चैनल ज़रूर देख लीजिएगा।